सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद झारखंड में मॉब लिंचिंग के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला चाकुलिया का है, जहां बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ा और कथित तौर पर इतनी पिटाई कर दी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने एमजीएम अस्पताल में इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। ताजा मामला चाकुलिया का है, जहां जोरसा गांव में बीती रात बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को बंधक बनाकर कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर डाली, जिसमें एक युवक किशकू बेहरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जीरापाड़ा गांव निवासी भोलानाथ महतो ने इलाज के क्रम में एमजीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इधर ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों युवकों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ की तलाश जारी है। हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई आज सुबह ही कि कल रात्रि कुछ लोगों के 2 लोगों के द्वारा ग्राम में बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। उसी क्रम में जिस व्यक्ति की वो बकरियां थी, उस व्यक्ति ने उनको पकड़ लिया और उसके बाद उनके द्वारा और उनके कुछ साथियों के द्वारा उन लोगों के साथ मारपीट की, जिसके क्रम में दोनों ही लोगों की इस समय मृत्यु हो चुकी है। दोनों की पहचान हो पाई है? दोनों लोगों की पहचान हो चुकी है और हम लोग उसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। केस रजिस्टर हम लोग कर रहे हैं और इसमें जिस व्यक्ति की मतलब इन्वॉल्वमेंट है उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। आगे भी हम लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी को अरेस्ट करेंगे। गत 18 और 20 फरवरी को साइंस और हिंदी के पेपर लीक होने के बाद प्रदर्शन कर रहे एबीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कार्यकर्ताओं ने आज पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया। ये बहुत ही बड़ा द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री और जैक का पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विगत 18 तारीख को और 20 तारीख को साइंस और हिंदी का एग्जाम था। एग्जाम से 2 दिन पहले 200, 300, 500 में झारखंड के कुछ अफसर हैं जो पेपर बेच दिए। विद्यार्थी के पास 3 दिन पहले आ जा रहा है। जो ना पढ़ने वाले हैं वो 300 में खरीद ले रहे हैं और जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ धोखा हो जा रहा है। हम लोग पास मामला आया, हम लोग का झारखंड प्रांत में भी मामला आया। झारखंड प्रांत के द्वारा कल एबीवीपी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन हजारों एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उसमें से लाठीचार्ज किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। उधर दूसरी ओर बिरसा मुंडा टाउन हॉल में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक मंगल कालिंदी एवं समीर मोहंती समेत कई विधायक प्रतिनिधि मुखिया उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जनवरी मध्य से फरवरी तब तक आयोजित विभिन्न ग्राम सभाओं से कुल 14,169 योजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 9,675 योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर की गई। जिला उपायुक्त द्वारा विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना पर प्रकाश डाला गया। साथ ही डीएमएफटी फंड का उपयोग ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं के चयन में प्राथमिकता तय करने, 70% राशि का व्यय प्राथमिकता वाले कार्यों पर तथा 30% राशि का व्यय अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों पर करने की जानकारी दी गई। बैठक पहले भी की जा चुकी है। इस बार चेंज जो रूल्स आए हैं उसमें सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित मुखियाओं के साथ ये बैठक की गई है और हम लोगों ने जनवरी माह में ग्राम सभाएं सभी गांवों में करवाई थी, जिसमें हमें कुल 14,000 के लगभग योजनाएं प्राप्त हुई। उनको हम लोगों ने बाय रूल देखते हुए और अन्य डिपार्टमेंट्स की योजनाएं देखते हुए कुल 9,675 योजनाएं इसमें हमारी पाई गई जो कि इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। उसी को हम लोग आज न्यास परिषद की बैठक में रखे और उसको हम लोगों ने सभी माननीयों और सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित मुखियाओं की प्रेजेंस में उनको हमने पारित किया है। और झारखंड पुलिस एसोसिएशन महासंघ का चुनाव 28 फरवरी को केंद्रीय कार्यालय रांची में होना है। इसके लिए कैंपेनिंग जोरदार तरीके से चलाई जा रही है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राहुल कुमार मुर्मू अपनी टीम के साथ शहर पहुंचे। उपाध्यक्ष पद के लिए रोहित कुमार रजक और अशोक कुमार तिवारी, महामंत्री पद के प्रत्याशी संजीव कुमार, संयुक्त सचिव पद के लिए संतोष कुमार महतो और राकेश कुमार पांडे और संगठन सचिव पद के लिए मंटू कुमार साहू उम्मीदवार हैं। मेरा संघ का जननी ये जमशेदपुर है। इसी जमशेदपुर में जब मेरे पदस्थापन काल में मैं 2017 से 2021 तक सचिव के पद पर था, मेरे अध्यक्ष के रूप में आदरणीय बड़े भाई श्री बुधराम उरांव
जी थे, वो वर्तमान में डीएसपी एसटीएफ हैं। उनके साथ मिलकर हमने जमशेदपुर को हर दृष्टिकोण से, विभागीय स्तर से, बाहर के स्तर से, कल्याणकारी कार्य से लेकर के जो सदस्य का समस्या था उसको निदान करने का पूरा 100% हम लोगों ने प्रयास किया। आवाज़ आपके सामने में है। हम आशा करते हैं उसी तरह हमारी ये टीम काम करेगी और पूरे राज्य भर के सदस्य के जो भी समस्याएं हैं और इस तरह से जो क्वालिटी लाइफ की बात हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया, प्रत्याशी के द्वारा, इसका हम लोग इंश्योर कराएं। मानगो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए 30 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मानगो पुलिस ने जवाहर नगर रोड नंबर 6 स्थित गड्ढा मैदान में छापामारी कर ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र निवासी रॉकी मुखी, आकाश मुखी और जुगसला निवासी मोहम्मद सरफराज शामिल हैं। आरोपियों के पास से कुल 30 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। शनिवार को ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक क्षेत्र में ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत एनडीपीएस संबंधित सामानों की खरीद बिक्री की जा रही है। उसी सूचना के सत्यापन के क्रम में सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक गठन किया गया दल का, जिसने कि त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उनके पास से हम लोगों को लगभग 50,000 रुपये की ब्राउन शुगर, कुछ कैश और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है पॉन्ड केक का
डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।